आंटी, आयुष कहाँ है? मैं उसे सुबह से कॉल कर रही हूँ, क्या वो अभी तक नहीं उठा? बेटा सानवी, आंटी भी यहाँ है। थोड़ा आंटी से आंटी के बारे में भी पूछ ले। तू तो सीधा ही आयुष के बारे में पूछने लग जाती है। आंटी, आपको तो मैं देख रही हूँ, आप तो बिल्कुल ठीक बैठी हुई है मेरे सामने यहाँ पर आयुष कहाँ है? आप जानती है ना, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने ऑफिस में बात की है उसके जॉब के लिए। बेटा, तू बेकार में ही उसके पीछे अपना टाइम खराब कर रही है। तू जानती नहीं है अपने दोस्त को कि वो कैसा है। वो एक दिन नौकरी करेगा और दूसरे दिन छोड़ देगा। जब वो अपने काम में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता तो फिर वो तो दूसरों का ऑफिस है। आंटी प्लीज, आप ऐसी नेगेटिव बातें मत कीजिए। मैंने कितने मुश्किल से उसके लिए ये जॉब की बात की है। अगर इस बार भी उसने कुछ किया नहीं ना तो मैंने उसका सर फोड़ देना है। तू चाहे उसका सर फोड़ या टांग तोड़, वो नहीं सुधरने वाला। आंटी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसे तो मैं सुधार कर रहूंगी। हाँ, देख ले, कल तूने उससे जॉब की बात की थी और आज अभी तक सो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, उसे तो मैं अभी उठा कर आती हूँ। ये लड़की भी ना बेकार में ही मेरे निकम्मे बेटे के पीछे अपना टाइम खराब कर रही है। उसे कभी अपनी परवाह हुई ही नहीं। हे भगवान, आखिर मैं क्या करूँ इस लड़के का, जिसकी जॉब के लिए मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, वो यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है। इसे अपनी जिंदगी की कब परवाह होगी? मैं कब तक इसके पीछे ऐसे ही भागती रहूंगी? कोई बात नहीं सानवी, दोस्तों को संभालने की जिम्मेदारी दोस्तों की ही तो होती है। अरे बेवकूफ, उठ जा उठ। लगता है ये ऐसे नहीं उठने वाला। अरे जल्दी उठ, सानवी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें हॉस्पिटल जाना है। क्या? सानवी का एक्सीडेंट? कब, कहाँ और कैसे? अब आया ना पहाड़ के नीचे। बदतमीज लड़की, ये कैसा मजाक है सुबह सुबह? ऐसा मजाक भी कोई करता है क्या? अभी मुझे नींद में हार्ट अटैक आ जाता तो? अरे बहुत मोटी चमड़ी है तेरी, कुछ नहीं होगा तुझे, चिंता मत कर। अरे मोटी चमड़ी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अंदर दिल नहीं है। इंसानों का ही दिल है ना। क्या बकवास करने आ गई तू सुबह सुबह यहाँ पर? तुझे काम नहीं होता है क्या? कभी कभी अपने घर में भी पैर टिका लिया कर। अगर तू अपना काम जिम्मेदारी से कर लेता ना तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैंने तुझे क्या कहा था कि 10 बजे तुझे इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, 9:30 बजे ही बज चुके हैं। शायद तुझे कल रात का मेरा जवाब याद नहीं है। तूने मुझसे कहा कि मेरा आज इंटरव्यू है और मैंने तुझसे क्या कहा कि मुझे नहीं जाना। आयु देख, तो ये सारी बातें करके सुबह सुबह मुझे गुस्सा मत दिला, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो क्यों हो रही है गुस्सा? मैंने कहा था तुझे मेरे लिए जॉब इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। तो अगर तुझे जॉब इंटरव्यू नहीं देना तो क्या करना है? क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहना है? हाँ, मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना है। तुझे अगर कुछ परेशानी है तो दूसरी नौकरी तू ही कर ले, मुझे जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही एक नौकरी कर रही हूँ, जरूरत तुझे है काम की। मुझे तो वैसे भी जरूरत नहीं है। तुझे मुझे देखकर क्या लगता है कि मुझे पैसों की और काम की जरूरत है? आयु, हर इंसान काम पैसों के लिए थोड़ी करता है। कुछ इंसान काम अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए भी करते हैं। सानवी देख, तू मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मैं तुझे बुरी बातें कह के दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, मैं काम करके इन लोगों को झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता। तू काम सिर्फ इसलिए नहीं करता ना ताकि दुनिया तुझे एक अच्छा इंसान ना समझना बैठ जाए। मुझे तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अब जाए यहाँ से, मुझे नहाना है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ जब तक तू तैयार होकर मेरे साथ नहीं चलता। मैंने तुझे और कितनी बार समझाना है जिससे तू मेरी बात मान जाए। हाँ, चाहे तू मुझे कितनी बार और समझा ले, पर मैं तेरी बात नहीं मानने वाली हूँ। इसलिए तेरा फायदा इसी में है कि तू तैयार हो और मेरे साथ चल। तू मुझे मोटी चमड़ी का कहती है, पर मोटी चमड़ी तो तेरी है। तुझे मेरी किसी बात का फर्क पड़ता भी है या नहीं? पड़ता है ना। मुझे सिर्फ उन बातों का फर्क पड़ता है जो मेरे काम की हो। जो मेरे काम की नहीं होती ना, वो बातें तो मुझे सुनाई भी नहीं देती। हे भगवान, आखिर मैं तेरा क्या करूं? कब छूटेगा मेरा पीछा तुझसे? चिंता मत कर, मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम मरेगा भी ना तब भी तेरे पीछे पीछे तुझे परेशान करने आ जाऊंगी। अब जा और तैयार हो, मतलब तू मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तू बाहर बैठ, मैं नहाकर बाहर आता हूँ। ठीक है, मैं तब तक नाश्ता कर लेती हूँ। आंटी ने नाश्ता बनाया होगा। कभी अपने घर भी खाना खा लिया कर मोटी, जब देखो मेरे घर खाना खाने आ जाती है। हाँ, जैसे कि तू तो आता ही नहीं। मेरे घर का राशन मुझसे ज्यादा तूने खत्म किया है। अब जा, निकल यहाँ से और तैयार हो। हे भगवान जी, प्लीज आज इस डॉक्टर का इंटरव्यू अच्छा करवा देना। एक बार इसकी जॉब लग जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या पता आंटी से रिश्ते भी अच्छे हो जाए इसके। पता है एक दिन मैं ज्यादा मांग रही हूँ ना, कोई बात नहीं,
अब धीरे धीरे से मेरी विशेष पूरी कीजिएगा। मैंने पूरा टाइम दे रखा है आपको। क्या हुआ, उठ गया तेरा दोस्त या अभी भी सो रहा है? आंटी, मैं उसे उठाने जाऊं और वो उठे ना, ऐसा आज तक हुआ है भला? हाँ, ये बात तो तूने ठीक कही। तू उठाती है तभी वो उठता है, बाकी तुझे तो पता ही है घर का हाल क्या है। आंटी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए ना, आयुष अब पहले से कितना बेहतर हो गया है। अब तो वो धीरे धीरे आपसे बात भी करने लगा है। आप चिंता मत कीजिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो आपको माँ कहेगा। सानवी बेटा, तू ये झूठी उम्मीदें देकर मेरा मन मत बहला। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती नहीं हूँ आयुष को। उसने इतने सालों में मुझे नहीं अपनाया, तो अब क्या अपनाएगा? आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप हिम्मत रखिए। देखिए ना, पहले तो आपसे बात भी नहीं करता था, अब कम से कम बात करने तो लगा है ना। कहाँ बात करता है वो सिर्फ उन सवालों के जवाब देता है जो मैं उससे पूछती हूँ। अगर मैं उससे 4 दिन कोई भी सवाल ना पूछूं ना, तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। आंटी, आप प्लीज इतने जल्दी हिम्मत मत हारिए। मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ बेटा। अगर मैं हिम्मत हार चुकी होती तो अभी तक इस घर से चली जाती, पर मैं इनके पापा को वादा करके गई थी कि मैं इनके बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी। अयान ने तो मुझे पहले ही अपना लिया, पर आयुष आयुष तो मुझे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होता। आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जब तक आयुष को आपके करीब नहीं लेके आ जाती ना, तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सानवी बेटा, तेरी ही तो बात वो पूरी दुनिया में एक मानता है। तो कुछ भी कर, बस मुझे उसकी नज़रों में वो माँ का दर्जा दिला दे जो मैं इतने सालों से इंतजार कर रही हूँ। चिंता मत कीजिए आंटी, वो दर्जा आपको ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, अब छोड़िए भी ये सैड बातें। आपको पता है, इसे उठाने के चक्कर में मैं अपने घर से नाश्ता तक नहीं करके आई हूँ। आपने कुछ बनाया है मेरे लिए? अरे बता ना, तुझे क्या खाना है, मैं अभी तेरे लिए बना देती हूँ। आलू के पराठे बनाओगे आप मेरे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, फीलिंग भी रखी हुई है, मैं अभी बनाती हूँ। तो बैठ डाइनिंग टेबल पर। अब तुझे देर नहीं हो रही है क्या? चल अब जल्दी। आयुष बेटा, उसने नाश्ता नहीं किया है, मैं उसके लिए जल्दी से आलू के पराठे बना देती हूँ। तो बस 10 मिनट बैठ जा। इसके ऑफिस में नाश्ता मिलता है, वहीं कर लेगी। सानवी चल। ये बात तू आराम से और प्यार से भी तो बोल सकता है आंटी को। तुझे चलना है या नहीं, या फिर मैं बदलूं अपना विचार इंटरव्यू का? अरे नहीं बाबा नहीं, चलूंगी ना, बिना खाए ही चलूंगी। आंटी, नाश्ता बाद में कर लूंगी, अभी तू चल। शूज तो पहन ले अपने, बिना शूज के जाएगा क्या? शूज बाहर रखे हुए हैं, बाहर से पहन लूंगा। तू जल्दी आ। देखा, मैंने तुझे कहा था ना, ये मुझे कभी नहीं अपनाएगा। और मैंने भी आपको कहा था ना कि आपको ये नेगेटिव बातें सोचने की जरूरत नहीं है। माँ, मैंने अभी आयुष और सानवी को बाहर जाते हुए देखा। ये दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? और ये आज क्या देख लिया मेरी आंखों ने? आयुष इतनी जल्दी उठ गया? हाँ बेटा, आज तेरा भाई इतनी जल्दी उठ गया। वो सब तो ठीक है, पर आखिर ये इतनी सुबह जा कहाँ रहे हैं? ये फिर से तो कुछ अनाड़ी करने नहीं जा रहे हैं ना माँ? मैं बता रहा हूँ, पिछली बार की तरह अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे सही करने में मुझे जेल तक जाना पड़ा, तो फिर मैं इस बार कुछ नहीं करने वाला इन दोनों के लिए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सानवी बता रही थी कि उसने आयुष के लिए कोई जॉब ढूंढी है जिसके लिए वो इंटरव्यू देने जा रहा है। माँ आप ये क्या कह रही हैं? आयुष और जॉब, ये किसके कंपनी की शामत आई है जो आयुष को जॉब पे बुला रहे हैं? अयान बेटा, तो ऐसा क्यों कह रहा है? माँ सही तो कह रहा हूँ। जिस लड़के ने बाबा के मरने के बाद कंपनी में पैर तक नहीं रखा, वो किसी दूसरी कंपनी को क्या दे सकता है? उसे अपनी कंपनी में काम करना चाहिए था। वहाँ अगर गलती भी करता तो मैं संभाल लेता, पर अगर दूसरी जगह अनाड़ी करेगा या गलती करेगा तो फिर उसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो सानवी की कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गया है। ओह, तभी मैं सोचूं आयुष जॉब इंटरव्यू देने के लिए मान कैसे गया? सानवी वाली कंपनी है। चलो तब तो ठीक है, सानवी अगर वहाँ रहेगी तो इसे संभाल लेगी, वरना इसका मुझे कोई भरोसा नहीं। अच्छा ठीक है, अपने भाई का इतना भी पीछा मत पकड़। हाँ, आप तो हमेशा ही उसका साइड लेती हो, कभी मेरा साइड भी ले लिया करो। अरे बेटा, वो छोटा है। अब ये सब छोड़, तुझे कंपनी जाना होगा ना। चल नाश्ता कर लेते हैं, मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया है। आयुष ने नाश्ता किया? कहाँ, उसने नाश्ता नहीं किया। अपने आप तो किया नहीं, सानवी को भी नहीं करने दिया।
इस लड़के के पीछे ना ये लड़की पता नहीं कब तक अपना दिमाग खपाती रहेगी। उन दोनों की दोस्ती ऐसी ही है तो उन दोनों को छोड़ चल। छोड़ ही तो रखा है मैं, बस कभी आयुष इन दोस्ती को गलत रास्ते पर न लेके चला जाए। कहाँ रह गया ये लड़का? अब तक तुझे आ जाना चाहिए था। इंटरव्यू है, इतना लंबा थोड़ी चल सकता है। हे भगवान, आज प्लीज इस लड़के को थोड़ी अकल दे देना, या आज कुछ भी गड़बड़ ना करे। पिछले इंटरव्यू की तरह तो बिल्कुल नहीं, जहां बॉस ही ने अपना सर पकड़ लिया था। अरे क्या हो गया लड़की, पागल तो नहीं हो गई है ना? ये छत को देख के किससे बातें कर रही है? अरे तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बता कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? सब कुछ ठीक तो रहा ना? तूने बॉस से बदतमीजी तो नहीं की ना? सारे सवालों के जवाब आ गए थे तुझे? देख मैं जानती हूँ तुझे सब कुछ आता है, बस तू जानबूझ के गड़बड़ करता है ताकि तुझे तुझे रख ना ले। प्लीज तू सच बता, इस बार तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे बस कर जा मेरी माँ, एक बार में कितने सवाल पूछेगी? थोड़ी सांस ले ले। एक बारी में मैं तेरे इतने सवालों के जवाब कैसे दूंगा? तू मुझे सच सच बता, तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? देख मेरे ऑफिस में मेरी नाक नहीं कटानी थी, मेरे सारे कलीग्स को पता है कि तू मेरा फ्रेंड है। वैसे भी मैंने तेरी तारीफ के पुल यहाँ आने से पहले ही बांध रखे थे कि तू कितना इंटेलिजेंट है। बताना यार, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? इंटरव्यू कैसा रहा तेरा? अरे बता तो दिया ठीक था, अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं? अरे ये बताना, तुझे क्या लगता है वो रख लेंगे ना तुझे? भाई देख, मैं तेरे कहने पे यहाँ आ गया, इंटरव्यू भी दे दिया, अब रखे ना रखे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इंटरव्यू दे दिया क्योंकि तू चाहती थी। मैं अब घर जा रहा हूँ, तुझे चलना है तो चल। नहीं, मैं ऑफिस खत्म होने के बाद आऊंगी, तू जा। मैं तो तब तक नहीं जाने वाली जब तक इसके इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आ जाता। अरे आयुष, आ गया बेटा तू? हाँ आंटी, आप कब आई? बस अभी थोड़ी ही देर हुई है बेटा आकर। तेरी माँ को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, सानवी के बारे में। क्या? सानवी के बारे में? सानवी के बारे में इनको क्या बात करनी है आपसे? अरे कुछ नहीं, तू वो छोड़ और ये बता तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? सानवी मुझे बता रही थी कि आज उसकी कंपनी में तू इंटरव्यू देने गया था। ठीक है आंटी, दे तो दिया है, अब रिजल्ट का पता नहीं। वैसे सानवी तेरे साथ नहीं आई? हाँ, वो कह रही थी कि उसे ऑफिस में अभी कुछ काम है, इसीलिए थोड़ी देर बाद आएगी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा आंटी, मैं रूम में जा रहा हूँ। ओके ओके बेटा, तू आराम कर। मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि वो कम से कम तुझसे तो अच्छे से बात करता है। मैं आयुष को बचपन से जानती हूँ, उसका पूरा बचपन देखा है मैंने, उसको सानी को बड़े होते हुए देखा है मैंने। उसके लिए मैं माँ की जैसी हूँ। तू माँ की जैसी है फिर भी तुझे इतना प्यार करता है। मैं माँ हूँ फिर भी मुझसे नजरें नहीं मिलाता। तुझे उसे समय देना होगा। हाँ समय तो दे रही हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे चिंता क्यों करती है? तू तो मुझे ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? क्या बात करनी थी तुझे? अरे हाँ, जिस बात के लिए बुलाया था वो बात तो बतानी ही भूल गई। तुझे वो मिसेस राणा याद है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लेडीज थी वो तो कब की सोसाइटी छोड़कर चली गई ना, उन्होंने दूसरी जगह घर बना लिया था। हाँ हाँ वही, उनका बेटा भी याद होगा। वो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, तो मुझे लगा हमारी सानवी से अच्छा और कोई रिश्ता हो सकता है क्या? और तू यकीन नहीं करेगी, उनके मन में भी यही बात थी। कल मिली थी मुझे, कह रही थी कि तेरा नंबर दे दूँ। मैंने उन्हें तेरा नंबर दे दिया है, तू बता। लड़का अच्छा है, सानवी के लिए बेस्ट रहेगा। अरे किसके लिए कौन बेस्ट रहेगा, जरा कोई हमें भी बताए। तेरी माँ सानवी के लिए लड़का ढूंढ कर लाई है। अरे माँ आप भी ना, आप कब से ये काम करने लग गई? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, कल पार्टी में मिसेस राणा खुद मेरे पास आई थी सानवी के बारे में बात करने के लिए। अब बताना तो मेरा फर्ज बनता ही है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब उन्होंने मुझसे कहा और मैं इन्हें बताऊं भी ना। वाह, अभी वो छोटी है, रहने दीजिए ना। वैसे भी उसे शादी करनी होगी तो वो खुद ढूंढ लेगी अपने लिए लड़का। आप लोगों को इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, अब वो 24 साल की हो गई है, इतनी छोटी भी नहीं है। तूने उसे हमेशा छोटी बहन की तरह रखा है ना, इसीलिए वो तुझे कभी बड़ी लगेगी ही नहीं। हाँ शायद ये बात भी है, पर फिर भी आपको सबकी शादी करवाने की क्यों जल्दी लगी रहती है? अब तुम दोनों तो करने से रहे, तो सोच रही हूँ सानवी की ही करवा दूँ, कम से कम इसी बहाने हमारे घर में कोई शादी तो हो। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं,
सानवी तो आपकी बेटी है। मैंने तो उसे हमेशा बेटी ही समझा है अपनी। काश ये बात आयुष से भी पूछ लेते। क्या हुआ, अपने आप में क्या बड़बड़ा रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, आप ये बताइए आयुष कहाँ है? आ गया क्या वो ऑफिस से? हाँ आ तो गया है, अपने कमरे में गया है। कैसा रहा उसका इंटरव्यू, कुछ बताया उसने? तू भी क्या सवाल कर रहा है? तुझे क्या लगता है तेरा भाई मुझे कुछ बताएगा? हाँ ये बात भी है, चलिए कोई बात नहीं, मैं उससे जाके पूछ के आता हूँ। पता नहीं सरोज, आयुष मुझे कब माफ़ करेगा। माफ़ कर देगा, तुझे बस थोड़ा सब्र रखना होगा। सब्र ही तो रख रही हूँ, बस अब ये नहीं पता बस कितना रखना है और कब तक रखना है। अरे भैया आप तो इस समय घर पर नहीं होते, आज घर पर कैसे? क्यों क्या हुआ, मुझे घर पर देखकर अच्छा नहीं लग रहा है क्या तुझे? भैया आप कैसी बातें करते हो, मुझे भला क्यों अच्छा नहीं लगेगा? और वैसे भी आपके पास समय नहीं होता है मेरे लिए, हमेशा जब देखो काम में ही बिजी रहते हो, कभी अपने छोटे भाई के लिए भी समय निकाल लिया करो। अच्छा बाबा ठीक है, माफ़ कर दे। तो मुझे ये बता, तेरा इंटरव्यू कैसा गया? सुना है आज तू इंटरव्यू के लिए गया था, वो भी सानवी की कंपनी में। मैं गया नहीं था, वो मुझे जबरदस्ती ले गई थी। और आपको पता है सुबह यहाँ मुझे जगाने भी आ गई। वो लड़की कितनी समझदार और अच्छी है। भैया बस कीजिए, वो एक नंबर की पागल है, उसकी ज़्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है आपको, आपने अभी उसका पागलपन देखा नहीं है। अच्छा, तुझे वो पागल लगती है? मुझे तो ये बात पता नहीं थी। अरे भैया आप सानवी के बारे में जानते ही कितना हो, आपको पता नहीं है क्या? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके बारे में जितना जानता हूँ इतना तो उसकी मम्मी भी नहीं जानती होगी। हाँ वैसे ये बात तो सही है। वैसे तूने अपनी शॉपिंग करना शुरू कर दिया? शॉपिंग किस लिए, आपकी शादी है क्या? मेरी शादी नहीं है, सानवी की शादी है। सानवी की शादी? भैया आपको आज बकरा बनाने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था क्या? मैं तुझे कोई बकरा नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी बाहर माँ की और सरोज आंटी की बातें सुनकर आया हूँ। अच्छा, और क्या बातें कर रहे थे वो लोग? सानवी के लिए लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं, अब जल्दी किसी न किसी लड़के को सानवी हाँ कर देगी। सुना है मिसेज राणा का बेटा सानवी को पसंद करता है, उसकी माँ आई थी सानवी के लिए रिश्ता लेकर। सानवी को ये बात पता है? अब जब उसकी माँ तक पता है तो उसको तो पता होगी ही ना। आखिर वो इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड थोड़ी है जो सब कुछ सच सच बता देगी वो तुझे। और वैसे भी लड़कियों की थोड़ी पर्सनल लाइफ भी होती है, अब वो सब कुछ सबके पास तो शेयर नहीं कर सकती है ना। भैया आपको हमारी बचपन की दोस्ती देखकर ये लगता है कि हम दोनों की पर्सनल लाइफ में ऐसा भी कुछ है जो हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते होंगे? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? वो इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकती है? तो अब क्या वो अपनी शादी का फैसला भी तुझे पूछ कर लेगी? हाँ बिल्कुल, मुझसे पूछ कर लेना चाहिए, जब मैं लड़का अप्रूव करूंगा तभी वो शादी करेगी। अरे अब कहाँ जा रहा है? सानी से बात करने जा रहा हूँ, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? हे भगवान, ये लड़का भी ना, मैंने क्या सोच के इसे बताया था, और ये क्या करने जा रहा है? मैंने सोचा था मैं अगर इसे सानवी के रिश्ते की बात बताऊंगा तो इसे अपनी फीलिंग का एहसास होगा, पर नहीं, ये तो डफर है एक नंबर का। आंटी सानवी ऑफिस से आ गई क्या? हाँ बेटा आ गई है, वैसे तेरी माँ भी यहाँ है। मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं सानवी से बात करने आया हूँ। अरे अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तो तेरे घर आने ही वाली थी। तू यकीन नहीं करेगा, अगर मुझे भूख ना लगी होती ना और तूने मुझे वो सुबह नाश्ता करने दिया होता तो मैं अभी घर में नहीं आती, सीधा तेरे घर आती तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए। तू यकीन नहीं करेगा, तेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। सोच अब हम एक ऑफिस में ही काम करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष, मुझे तो तुझ पर पहले ही भरोसा था। मैं यहाँ पर तुझसे वो इंटरव्यू के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, तो शादी कर रही है और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा, मैं शादी कर रही हूँ और मुझे ही नहीं पता? अरे वाह, ये अजीब सी शादी है जिसमें दुल्हन को ही नहीं पता है। देख मेरे सामने भी ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम हो गया है। जैसे राणा के बेटे का रिश्ता आया है ना तेरे लिए, तो शायद भूल रही है वो कितना बेकार था बचपन में भी, उसने तेरा एक बार सर भी फोड़ दिया था, याद है? मैंने फिर उसे कितना मारा था, अच्छे से याद है, तूने उसे इतना मारा था 2 दिन तक वो घर से बाहर नहीं आया था तेरे डर के मारे। हाँ तो मारता नहीं तो और क्या करता,
उसने तुझको कैसे अच्छे से मारा? तुझे याद नहीं है क्या कितना खून निकला था तेरा? अरे बाबा सब कुछ याद है, पर ये रिश्ते की बात कहाँ से आई? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता है। अरे आयुष बेटा उस पर गुस्सा मत हो, उसे अभी कुछ नहीं पता है। अभी तो हमने ये बात की भी नहीं थी, वो तो तेरी माँ ने बताया था कि हाँ, क्या ये रिश्ता वो लेके आई है? ये आयुष बेटा तू तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या सानवी के लिए रिश्ता आप लेके आई हैं? आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? एक दोस्त है मेरे पास, उसे भी आप मुझसे दूर करने में लगी हुई हैं। हंसी कैसे बात कर रहा है आंटी से? बेटा पहले पूरी बात सुन तो ले मेरी। नहीं, अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनती है। आप मुझे ये जवाब देकर रहेंगी। आखिर इन्हें कोई अब परेशानी है क्या मेरी इस खुशियों से? बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है? मुझे भला क्यों परेशानी होगी तेरी खुशियों से? पहले आपने मेरे पापा को मुझसे दूर कर दिया, फिर अब आप मेरी दोस्त को मुझसे दूर करना चाहती हैं। किन किन को दूर करना चाहती हैं एक बार में ये बता दीजिए। आयुष अब तो हद पार कर रहा है, बस बहुत हो गया। हद मैं पार नहीं कर रहा हूँ, ये कर रही हैं। मैंने इन्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहें, पर नहीं, इन्हें तो हर बात में अपनी टांग अड़ानी है। आंटी आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे देखती हूँ। आंटी बेटा जा, तू उसे जरा देख, उसने फिर इस बार मुझे गलत समझ लिया है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे अभी लेके आती हूँ। आयुष ये क्या बदतमीजी है, तूने आंटी से ऐसे बात क्यों की? आंटी प्लीज, तू क्या उनका साइड लेने वाली है? हाँ बिल्कुल, मैं उनका ही साइड लेने वाली हूँ, क्योंकि इस बार उनकी कोई गलती नहीं थी। मिसेस राणा ने अब आंटी के पास कोई बात बोली तो फिर क्या मम्मी को बताते नहीं? फिर भी उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो रिश्ते खराब करने में एक्सपर्ट हैं। हमारे घर के रिश्ते तो खराब कर ही चुकी हैं। आयुष बस, अब बहुत हो गया, तो अब ज्यादा बोल रहा है। आंटी ने ऐसा भी क्या कर दिया जिसकी सजा तो इतने समय से उनको दिया जा रहा है? नहीं जानती है क्या कि मेरे गुस्से का क्या कारण है? जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ, पर तू उस एक गलती की सजा आंटी को कब तक देता रहेगा? मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, जिंदगी भर नहीं। वो बाबा को तब छोड़ के गई जब उनका सबसे बुरा वक्त था। वो बाबा से प्यार करती तो क्या उसने ऐसे छोड़ के जाती? मुझे और भाई को भी छोड़ के चली गई थी। बाबा के मरते ही वो वापस यहाँ आ गई। मैं अब उन्हें अपनी माँ नहीं समझता हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? जब तुझे सच्चाई पता नहीं होती ना, तो इसलिए कुछ भी बोला मत कर। मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दे। और मुझे उनके बारे में तो बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ उनके असली रंग को। आयुष मेरे दोस्त तू कुछ नहीं जानता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुझे वो अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, इसलिए तू बेवकूफ़ बन जाती है, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। आयुष सानवी सही कह रही है, तू अभी कुछ नहीं जानता है। तुझे अगर सच्चाई पता चलेगी तो तुझे माँ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कैसी माफ़ी भैया? मैंने क्या किया है? क्या आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? आयुष मैंने आज तक तुझे सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानता था कि तू बाबा से बहुत प्यार करता है, और बाबा की सच्चाई जानकर तू बिल्कुल टूट जाएगा। वो बाबा जिसे तू भगवान की तरह पूछता है, तुझे पता भी है वो कितने बुरे थे, वो माँ को कितना मारते थे। बाबा के बुरे समय से पहले ही माँ उनसे अलग होना चाहती थी, पर समय ऐसा हुआ कि बाबा का बुरा समय भी आया और माँ में हिम्मत भी आई कि वो उन्हें छोड़ दें। वो हमें भी अपने साथ लेके जाना चाहती थी, पर बाबा के सामने उनकी एक न चली। जब बाबा बीमार हुए तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने माँ के साथ कितना गलत किया है। तब माँ ने उन्हें एक लेटर लिखा था कि उनके मरने के बाद वो वापस इस घर में आए हम दोनों का ख्याल रखने के लिए। भैया आप क्या कह रहे हैं? प्लीज़ बताइए, ये झूठ है सब कुछ? नहीं आयुष ये सब कुछ सच है, मम्मी ने भी मुझे ये बात बताई थी। तुझे वो ये सब कुछ इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि तेरी नज़र में तेरे पापा एक अच्छे आदमी थे, इसीलिए वो ये सब कुछ तुझे बताकर तुझे दुखी नहीं करना चाहते थे। हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं आज तक माँ को कितना सब कुछ कहता रहा। आप लोगों को मुझे ये सच्चाई पहले बता देनी चाहिए थी। माँ नहीं चाहती थी कि हम तुझे ये सच्चाई बताएं। वो नहीं चाहती थी कि तेरी नज़र में जो बाबा की इज्जत है वो कभी खराब हो। सानवी तू बता अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो माँ से इतने सालों से अच्छे से बात नहीं की है। मैंने उनका कितना अपमान किया, हर बात पे उनका अपमान किया। वो हमेशा मेरी बदतमीजी सहती रही। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी ना? वो तुझे माफ़ कर देंगी, वो तो तुझे माफ़ करने के लिए कब से तैयार है। तुझे बस उनसे दिल से माफ़ी मांगनी होगी। आयुष क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? आंटी वो
आयुष को आपके छूट के जाने की सच्चाई पता चल गई है। क्या? ये तुम लोगों ने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना। पर आंटी, कब तक हमने ये सच्चाई से छुपा के रखनी थी? बेटा आयुष, तू रो क्यों रहा है? मेरे साथ जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती थोड़ी थी। मेरी ही गलती थी। मैंने इतने सालों में आपको समझ ही नहीं पाया। आपके साथ इतना कुछ हुआ, फिर भी आपने मुझे बाबा की सच्चाई नहीं बताई। आपने ऐसा क्यों किया माँ? आपको मुझे सब कुछ बताना चाहिए था ना। क्या मैं आपको इतना कमजोर लगता हूँ कि बाबा की सच्चाई जानने के बाद मैं ये सब कुछ सह नहीं पाता? बेटा, मैं तेरी नज़रों में तेरे बाबा की इज्जत कम नहीं करना चाहती थी। अब वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। उनके बारे में ये सब कुछ सोचकर तो अपना दिल मत दुखा। पर माँ, अगर आप मुझे सच्चाई बता देती तो मैं इतने साल आपसे नाराज नहीं रहता। बेटा, जब मैं वापस आई तब तक तू मुझसे नफरत करने लग गया था, और करता भी क्यों नहीं। जब मैंने तुझे छोड़ा था तब तू बहुत छोटा था, तो उस समय वे सब कुछ समझ ही नहीं पाता जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। अयान मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ जानता था, वो तुझे बताता भी, पर मैंने उसे मना किया था कि जब तक तू समझने लायक नहीं हो जाता ये सब कुछ, वो तुझे कुछ ना बताए। हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतने सालों में आपको मेरी नफरत का सामना करना पड़ा। मैंने आपको कितना कुछ कहा, कितना भला बुरा कहा, कभी आपसे सही से बात नहीं की। आप मुझसे गुस्सा है ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैं तुझसे कभी गुस्सा नहीं थी। मैं जानती थी कि तू जो सच्चाई नहीं जानता है उसकी वजह से ये तेरा गुस्सा है, और तेरा गुस्सा शायद कहीं ना कहीं जायज़ भी था। मैं तेरे बाबा से तुम्हारे लिए लड़ ही नहीं पाई। अगर मैं उस समय तुम हम सब के लिए लड़ लेती तो शायद तब तुम मेरे साथ होते। माँ, आप बाबा से कैसे लड़ती? आप भी तो जानती थी बाबा के पैसे और पावर के सामने आप टिक नहीं पाती। इसीलिए जो आपने रास्ता सही चुना वो बिल्कुल ठीक था। माँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो कुछ किया उन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बिल्कुल माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुझसे कभी नाराज़ ही नहीं थी। अरे अब तो खुश हो जा, इससे तुझे तेरी माँ भी वापस मिल गई है। बिल्कुल, अब तो मैं खुश हूँ। अब तू भी चली जा ससुराल अपने। इतनी आसानी से कहा, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ने वाली हूँ तेरा पीछा। रो तो रो। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।